लो भाई, आ गए फिर से। ठीक है, तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा ऊपर। आज फिक्स्ड डिपॉजिट के टाइप के बारे में बताने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एफडी के ऊपर ही, फिक्स्ड एफडी के ऊपर ही, कि एफडी आप जब कराते तो उसमें टीडीएस वगैरह कटता है, जिसमें आपके कुछ अमाउंट कट जाता है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने जो आपको बताया था, इस वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एफडी में कुछ टैक्स कटने से पहले आप एफडी जान तो लो कि मुझे कौन सी एफडी करानी है। ठीक है, तो ठीक है, पहला है ये इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी। ठीक है, जिसे नॉन कम्युलेटिव एफडी एंड रेगुलर पे आउट एफडी भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से कहते हैं हर जगह। ठीक है, आप देख लेना आपके यहाँ कौन सी कहते हैं। आप कभी ऑनलाइन, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन कभी एफडी करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलते होंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ, इसमें देखो पे आउट का मतलब लिखा है। इसमें क्या होता है, आप एफडी कराते हैं, जैसे 1 लाख की कराई, 5 लाख की, 2 लाख, 3 लाख की, तो उसमें क्या होता है, आप महीने का, महीने क्वार्टरली, एनुअली भी कर सकते हैं, बट हाफ ईयरली आप इंटरेस्ट पे आउट कर सकते हैं। कि अगर आपने 1 लाख की एफडी कराई और आपका कुछ इंटरेस्ट 500 रुपये आ रहा है, तो आप महीने का 500 रुपये निकाल सकते हैं, या क्वार्टरली के 1600 1700 रुपये कुछ बनते हैं। ठीक है, वो निकाल सकते हैं। और एनुअली हाफ ईयरली को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कराते हैं 1 2 साल 5 साल के लिए, ठीक है, तो एनुअली पे आउट का मैं कुछ फ़ायदा नहीं देता। अगर आपको पे आउट करना भी है मंथली या क्वार्टरली कीजिए। ठीक है, इधर मैंने लिखा भी है बेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट होती है, जो 60 साल से ऊपर का है, जिन्हें मंथली पेंशन चाहिए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि महीने निकालने का ठीक नहीं रहता। अगर आप क्वार्टरली निकालते हैं तो ठीक रहता है। अगर पे आउट आप करना चाहते हैं महीने का, अगर आपके ऊपर ऑप्शन है, आप महीना निकालना चाहते हैं महीने का महीने निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, और क्वार्टरली निकाल सकते हैं क्वार्टरली। मैं दो इन चीज़ों को प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, हाँ, बाकी देखो इधर लिखा है 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है सीनियर सिटीजन। इन केस 60 साल से ऊपर है तो आपको 0.5 मिलता है एक्स्ट्रा। अगर आपको नहीं पता था तो देख लीजिए। ठीक है, और बाकी ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप इतना एफडी कराते हैं और इतना आप निकालते हैं तो आपको कितना क्या मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखो अमाउंट 1 लाख है। ठीक है, और 3 साल का टेन्योर पे कम से कम मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर मैंने एनुअली और हाफ ईयरली लिखा था, तो कम से कम 3 साल तक, ठीक है, लेकर चलिए। 1 लाख का अमाउंट है, और आर वाई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको इसमें 7% का मिल जाता है, और तो 3 साल में आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा, और आप महीने के कितने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आप, अगर आप 1 लाख की एफडी कराते हैं 7% का इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो आप उसमें महीने के 500, लगभग 80 के बराबर है, 579 रुपये पे आउट कर सकते हैं। 80 के बराबर ही है। ठीक है, टोटल आप मेच्योरिटी तक आप इसमें इतना पे आउट कर पाएंगे, मतलब 20,878 रुपये। ठीक है, जो कम से कम 20,900 के तकरीबन ही बन रहा है अमाउंट, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मेच्योरिटी तक अपना इतना हो जाएगा। 1 लाख की एफडी कराते हैं 7% इंटरेस्ट के साथ 3 साल के लिए, तो मेच्योरिटी तक आपका अमाउंट इतना बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप क्वार्टरली पे आउट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप महीने के 500 रुपये बनते हैं, तो आपके क्वार्टरली तक के 1700 1600 तक बन जाते हैं। तो इतना ये रेशियो था, तो इसमें इतना क्वार्टरली आपका अमाउंट बनता है। 17,500 क्वार्टरली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। कि 1 लाख की एफडी कराई, 1 लाख की एफडी 1 साल तक या 3 साल तक चल रही है, पर महीने के महीने मेरे को उसका ब्याज तो रिसीव हो रहा है अकाउंट में। वो ब्याज क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई पेंशन, अगर आप रिटायर पर्सन हैं तो आप पेंशन में अपनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वार्टरली क्यों बोला, देखिए अगर आप महीने के पे आउट करते हैं तो आपको 20,878 रुपये, ठीक है, इतना पे आउट तक मिलेगा एट मेच्योरिटी तक। बट आप क्वार्टरली पे आउट करते हैं, देखिए करना नहीं चाहिए, कंपाउंड करना चाहिए। बट सीनियर सिटीजन केस में क्या होता है कि उन्हें पेंशन भी चाहिए। अगर रिटायरमेंट फंड आ गया, आप कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी वर्किंग है, और इकट्ठा अमाउंट कोई जुड़ गया, आपके पास कोई प्रॉपर्टी बेची आपने, इकट्ठा अमाउंट जुड़ गया और आप रेगुलर पेंशन चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो मंथली का मैंने बोला था, मर्जी आपकी है कि आप मंथली करना चाहते हैं क्वार्टरली करना चाहते हैं। ठीक है, क्वार्टरली का मैंने जैसे कि बताया 21,000 टोटल आपका अमाउंट बनता है। लगभग इतना ही है, मतलब 200 रुपये ज़्यादा है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप महीने निकालना चाहते हैं तो महीने का निकाल लीजिए, क्वार्टरली निकालना चाहते हैं क्वार्टरली। टोटल आपका 17,500 क्वार्टरली में अमाउंट बनता है, जो आपका क्रेडिट होता रहेगा अकाउंट में। कोई आपका SBI का, HDFC, PNB, PSB, कोई सा भी आपका बैंक है, ठीक है, क्रेडिट होता रहेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो आपने एफडी कराई है वो आपको पता ही होगा एफडी किस लिए कराई, कि आप आपका फिक्स्ड अमाउंट है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तुड़वा सकते हैं, बट कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है टूटने में भी एफडी, क्योंकि वर्किंग डेज में ही टूटेगा, टूटेगा, सॉरी टूटेगा नहीं, टूटेगा ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है। ठीक है, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कराते हैं तो मे भी हो सकता है आ जाए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर। बट अगर आप ब्रांच से अगर आपने करवाई है तो ब्रांच में ही वो आपका क्या ब्रेक होगी एफडी, तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है,
बाकी ये रेशियो देख सकते हैं कि इतना अगर आप कराते इतने रेट में तो इतना आपको महीने का मिल जाएगा और क्वार्टरली का इतना मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन केस पे आपको इतना एक्स्ट्रा मिलता है। देखिए जैसे कि सीनियर सिटीजन केस का फ़ायदा कैसे है, मतलब जैसे कि आप कोई नॉर्मल पर्सन है, मतलब आप 60 साल से नीचे की उम्र के, तो बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट देता है ईयरली। मतलब आप इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है। मैं 7% का लेके चलता हूँ, बट सीनियर सिटीजन केस में क्या होता है, अगर नॉर्मल पर्सन को 7% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन पर्सन को 7.5 का मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि 7.5 इससे में, देखिए अमाउंट ज़्यादा होता है, पॉइंट का भी फ़र्क पड़ता है। 7.5% ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप सोचिए, अगर आपने 7.5% ही कराई, आपको बोल दिया कि 20,000 आपको मिलेगा, बट अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है और अगर आपको 6.5 का बोल दिया, देखिए कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर 20,000 वहाँ मिल रहा है तो वहाँ 19,000, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट एफडी थी, जिसमें आप महीने का या फिर क्वार्टरली पे आउट कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। सेकंड आपका री इन्वेस्ट एफडी, इसमें क्या होता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, देखिए कम्युनिटी एफडी भी कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि मैंने एफडी कराया, कोई नेट बैंकिंग के थ्रू आप एफडी कराते हैं, मैंने किसी ने एफडी कराया नेट बैंक के थ्रू करवाते हैं, तो वहाँ कम्युनिटी एफडी या री इन्वेस्ट एफडी का ना ऑप्शन होता है, तो वहाँ आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है आपका मंथली, देखिए ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, या तो आपका मंथली री इन्वेस्ट होगा अमाउंट, क्वार्टरली होगा, ठीक है। एनुअली को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देता, क्योंकि ठीक है मैंने पहले ही बोला है कि आप करवाइए, मतलब 2-3 साल के रहें, तो एनुअली कंपाउंड करके फ़ायदा क्या होगा, या तो आप मंथली करवाइए क्वार्टरली करवाइए, ठीक है। क्वार्टरली बेस्ट होता है, क्वार्टरली करवाइए आप कंपाउंड भी करवाना, ठीक है। क्वार्टरली कंपाउंड इज़ बेस्ट। और मैक्सिमम बैंक का ये क्राइटेरिया ही रहता है कि वो क्वार्टरली करते हैं, मंथली नहीं करते, ठीक है। मंथली का आपका ऑप्शन तब मिलता है जब आप कोई ब्रोकरेज ऐप से करवाते हैं, ठीक है। कोई ब्रोकरेज ऐप से करवाते हैं, वहाँ आपका मंथली का ऑप्शन मिलता है, वरना ज़्यादातर बैंक में क्वार्टरली का ऑप्शन होता है, जहाँ आपका क्वार्टरली अमाउंट जो है री इन्वेस्ट होकर कंपाउंड होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने पहले भी बात करा है, 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुके हैं, ठीक है। उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करा है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर मैं बोलूँगा तो ज़्यादा ही लंबी चल जाएगी, हाँ, ठीक है। तो जैसे कि री इन्वेस्ट एफडी में अगर आप सेम मैंने यहाँ पे लिया था जो 1 लाख का लिया था, सेम वही यहाँ पर भी वही है, 1 लाख का अमाउंट है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, तो कितना मिल जाएगा। हाँ देखिए, पहले मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है कि अगर आप देखें, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि आप कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह कर रहे होंगे, तो कंपाउंडिंग के बारे में तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल, 3 साल, ठीक है, 5 साल के लिए, उसके लिए आपकी टैक्स एफडी है, ठीक है। 2-3 साल के लिए बेस्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ वही है। और बाकी देखिए, ये काफ़ी बैंक में, देखिए एसबीआई बैंक में भी अमृत वरिष्ठ योजना होती है, ठीक है। ये जिसमें क्या होता है आपका, ये स्कीम अलग है, ठीक है। एफडी का ही है, बट इसमें क्या होता है आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है नॉर्मल एफडी के मुकाबले, ठीक है। ये योजना योजना होती है एक तरह की, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये देख सकते हैं कंपाउंड होगा इंटरेस्ट आपका, ये देखिए 22,500 टोटल कंपाउंड होकर आया, ये देखिए 1 लाख की एफडी थी, 7% का इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तो मेच्योरिटी पे आपको इतना मिल रहा है, देखिए। वहीं अगर आपने पे आउट किया था, देखिए आप सीनियर सिटीजन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे आउट मत करिए, देखिए मैं बस आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल पर्सन भी है तो मैं आपको प्रेफरेंस देता हूँ कि आप अमाउंट को क्रेडिट मतलब री इन्वेस्ट होने दीजिए, बाकी आप पे डिपेंड है, ठीक है। मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, देखिए इस अगर आप इस बंदे की तरह क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, मतलब पे आउट करते हैं, सॉरी पे आउट करते हैं, तो ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा टोटल मेच्योरिटी का, और वहीं आप री इन्वेस्ट होने देते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होने देते हैं, तो टोटल आपको 22,500 का, देखिए कितना फ़र्क पड़ा है। 22,500, ये 21,000 है, ये 22,000, टोटल आपको 2,500 का फ़र्क पड़ा है, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी है, आपको मंथली चाहिए क्वार्टरली चाहिए, ठीक है। बा, बाकी देखिए मंथली का भी फ़ायदा है, मंथली पे आउट का भी फ़ायदा है और क्वार्टरली पे आउट का भी फ़ायदा है। वो आरडी के केस में, मैं आरडी की वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी। आरडी के केस में, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप मंथली पे आउट करते हैं ना, तब भी आपको बेनिफिट ही है। मैंने यहाँ पे बताया था जैसे कि आपको नुकसान है, बट आपको यहाँ फ़ायदा भी है, बट वो क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। वहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो इन दोनों में से एक कर सकते हैं, कि अगर आप सीनियर सिटीजन है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन भी है तो पे आउट कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट डालता है यार वो बैंक में आपके क्रेडिट होता रहेगा, आप ब्रांच में जाके या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू से निकलवा के यूज़ भी कर सकते हैं। बट एवरेज आपकी फिक्स है, वो उसका तो ड्यूरेशन होता है, ठीक है। मेच्योरिटी तक ये अमाउंट हो गया। और ये डेज गिफ्ट होती है एसबीआई में, देखिए एसबीआई बैंक है, ठीक है, उसमें ये योजना है, ठीक है। उसमें आपको ये मिलेगा, या हर बैंक में होता है, ठीक है, हर बैंक में होता है, ये नहीं है कि एसबीआई है, हर बैंक में होता है। वो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपका कौन सा बैंक है, ठीक है। थर्ड है, देखो दो आपके, देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल एफडी, नॉर्मल एफडी ये है पे आउट एफडी। नॉर्मल एफडी ये कराते हैं मैक्सिमम जो होते हैं यूथ, जो होता है हमारी यूथ जो होता है,
इंडिया का मैक्सिमम यूथ ना ये वाली एफडी कराता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। और ये सीनियर सिटीजन का, देखिए मैंने लिखा ही इसलिए क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है, कि नॉर्मल पर्सन के लिए बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा है टैक्स सेविंग एफडी। जिस बंदे का भी टैक्स लगता है जिसका भी, अगर आपको बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपका कुछ टैक्स वगैरह लगता है अपना, बाकी भी गवर्नमेंट से काफ़ी स्कीम्स होती हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, पर इसके बारे में जान लीजिए। अगर एफडी के बारे में आप थोड़ा समझते हैं तो इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए, ठीक है। टैक्स सेविंग एफडी का होता है, ठीक है। मैंने इससे पहले वो एफडी बनाई थी जिसमें मैंने ना टीडीएस के बारे में बताया था कि कैसे आपका टैक्स कटता है एफडी पर भी। जैसे कि कई बंदों को पता नहीं होता कि उसकी एफडी पर टैक्स कट रहा है, बट नहीं, आपकी एफडी पर टैक्स कटता है। 40,000 तक आपका मिनिमम है। अगर आपका एफडी पर इंटरेस्ट 40,000 तक हो रहा है, ठीक है, तो आप पे कोई टीडीएस वगैरह टैक्स वगैरह नहीं कटेगा। बट 40,000 से ऊपर जा रहा है तो आप पे टीडीएस लगेगा, ठीक है, वो टैक्स आपको कटेगा, ठीक है। बट उससे भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कि कुछ क्राइटेरिया में ना आप वो टैक्स से बच भी सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए। मैं इस वीडियो में ज़्यादा उसको बोलूँगा तो वीडियो लंबी चल जाएगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ 10 से 15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में, ठीक है। तो टैक्स सेविंग एफडी, ठीक है, मोर देन 5 ईयर, मतलब कम से कम 5 साल के लिए होती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी सी भी आपने पहले रिसर्च करी, ये वीडियो देखने से पहले थोड़ी सी भी रिसर्च करी होगी तो आपके बारे में इसको इसको पता होगा। बस थोड़ा सा मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ इसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है, आपने जो पहली वीडियो देखी है वो गलत देखी है, या बाकी वीडियोज़ में आपको गलत बताया गया। मैं आपको एक बस क्लियरिटी दे रहा हूँ कि किसी के बारे में जानना, अगर बार बार रिपीट करके जानना, क्योंकि मैंने आज ये वीडियो देखी और 2 महीने बाद फिर भूल जाते, देखिए काफ़ी टाइम आप भूल जाते चीज़ों को। इसलिए मैं वीडियोज़ देखना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है कि देखिए अमाउंट जो है बहुत मेहनत से कमाई जाती है। अमाउंट जो है, पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है। उसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ये हर बंदे की प्रायोरिटी रहती है। कि अगर देखें, जैसे मैंने अभी टैक्स के बारे में बताया कि अगर आपको बताया गया है कि आपको 40,000 रुपये मिलेगा, बट आपका टैक्स कट के या टीडीएस कट के आपको थोड़ा कम अमाउंट मिलता है ना, तो दुःख होता है यार कि मेरा अमाउंट था, मेरे को इतना बताया कि इतना मिल गया, ठीक है, दुःख होता है, ठीक है। वो सब बातें जुड़ी, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। 1.5 लाख टैक्स डिडक्शन होता है, मतलब 1.5 लाख तक का आपको टैक्स डिडक्शन होता है एटीसी के थ्रू। मतलब क्या, अगर आप देख कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, आपका कुछ टैक्स वगैरह लगते हैं, आप आईटीआर फिल करते हैं, ठीक है, 8 लाख, जैसे कि 7 लाख या 8 लाख आप, अगर आप एनुअली में 31 मार्च को टैक्स पे करते हैं, आईटीआर पे करते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, सेकंड आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है, मतलब आपको बढ़कर मिल रहा है। थर्ड जो फ़ायदा है इसका, मतलब आपका टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा टैक्स पे करना नहीं करना चाहिए, बट मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये डिडक्शन है एटीसी की तरह, 1.5 लाख तक आपकी टैक्स से छूट है। जैसे कि आपका 7 लाख का टैक्स लगता है, तो उसमें क्या होता है 5.5 तक का, 6.5 तक का टैक्स का रिबेट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, लॉक इन पीरियड है, ठीक है, 60 महीने का इसमें लॉक इन पीरियड। मतलब साफ सीधी बात है, इसको आप 60 महीने से पहले, मतलब 5 साल से पहले इसको ना ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा प्री मेच्योर विड्रॉल नॉट अलाउ नहीं होता इसमें, ठीक है। कई केसेस में होता है, बट मैंने जहाँ तक रिसर्च करके वहाँ नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और कमेंट में कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ये वीडियो और कैसे इंफॉर्मेटिव हो सकती थी, मैंने कौन से पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ दिए, एंड मुझे कौन से पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहिए थे, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने काफ़ी वीडियो अच्छी बनाई, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। आप मिनिमम 1,000 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख, मैंने टीडीएस एप्लीकेबल होता है, ठीक है। टीडीएस इस पर एप्लीकेबल होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ रिबेट भी मिलता है, ठीक है। टीडीएस के बारे में आप वो पूरी वीडियो बनाई मैंने, सेशन है उसका, ठीक है, वो वीडियो देख लेना। यहाँ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये चैनल पे आपका चैनल विजिट किया आपने तो चैनल पे ये थर्ड वीडियो मेरी। फर्स्ट वीडियो मैंने उसी पर टीडीएस के बारे में डाली थी कि अगर आप टी कराते हैं तो उस पर टीडीएस कैसे कटता है, कैसे आप उससे भर सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल और जॉइंट, ठीक है, दोनों खोल सकते हैं। जैसे कि हाँ, हाँ, इंडिविजुअल भी खोल सकता है, जॉइंट भी खोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी ये वीडियो बनाने से पहले ना एक वीडियो देखी थी जिसमें ना एक एक सर थे, ठीक है। ठीक है, नाम ही ले लेते हैं उनका, सागर सिन्हा, ठीक है। सागर सिन्हा सर थे, ठीक है। उन्होंने उन्होंने एक बात बोली थी कि लोगों के ना क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा बैंक में मैंने इतनी की एफडी करा दी कि और बैंक की, मतलब छोटा, उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करा दी और छोटे बैंक के कहीं पैसे लेकर भागे। तो देखिए आरबीआई जो है सारे बैंक का वो है, हेड है। तो उन्होंने 5 लाख तक DIGC के थ्रू, ऐसे कुछ है, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, ठीक। 5 लाख तक आपका मतलब आरबीआई तक सिक्योर है, ठीक है। तो इंडिविजुअली खुला सकते हैं, जॉइंट खुला सकते हैं। तो हाँ, बाकी प्रीमेच्योर विड्रॉल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जैसे कि मैंने ऊपर आपको 2 ऑप्शन बताए थे यहाँ पर,
ये इतना ये लेके रेशियो लेके ये रेशियो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप टैक्स सेविंग एफडी कराते हैं, इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, टैक्स सेविंग एफडी 5 साल के आप करा रहे हैं तो पे आउट एफडी भी कर सकते हैं, री इन्वेस्ट एफडी कर सकते हैं कि मेरा क्वार्टरली मंथली अमाउंट जो है री इन्वेस्ट होकर कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। तो उसमें मैंने 4 लाख का लिया, क्योंकि अब 5 साल के लिए चला रहे हैं। मैंने देखिए वहाँ लिया था 3 साल के लिए था 1 लाख रुपये का, ठीक है। टैक्स सेविंग कर रहे हैं आप 4 लाख तक, आपकी मर्जी आप कितना भी कर सकते हैं। मैंने अमाउंट 4 लाख का लिया, ठीक है, जिसमें आपको आरओई मिल जाता है। देखिए 5 साल के जब एफडी कराते हैं ना तो उसमें थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो आपका टैक्स सेविंग होता है फर्स्ट, और फर्स्ट आपका टैक्स सेविंग होता है, और थर्ड जो है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है, कम से कम 5 साल के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कम, ये आपका री इन्वेस्ट था। मेच्योरिटी पे यहाँ पे देखिए ये थोड़ा, हाँ ये मेच्योरिटी है, ठीक है। मेच्योरिटी पे ये आपने इन्वेस्ट किया, ये आपका आरओई टोटल इतना इतना ये आपका बन रहा है इंटरेस्ट, 1,52,000 167 ये आपका बन रहा है, ठीक है। 1,52,000, ठीक है, ये आपका बच रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 10% TDS, अगर आपने देखिए एक फॉर्म होता है 15G एंड 15H, उसी से रिलेटेड होता है, इसी से TDS से रिलेटेड होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो देखिए मैं वीडियो के बारे में आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, तो इस वीडियो में ज़्यादा बोलने का मेरा फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा इतना, ये आपकी एफडी अमाउंट, ये इंटरेस्ट, ये टोटल TDS एप्लीकेबल होगा। 10% का TDS, देखिए 20% का भी लगता है, 10% का भी लगता है, ठीक है। हाँ वो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो टोटल आपको इतना मिल जाएगा, TDS कटने के बाद इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनका TDS कटा है नहीं कटा है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं पे आउट एफडी, मतलब आप सीनियर सिटीजन है, 5 लाख की आपको रिटायरमेंट फंड आ गया, कहीं से फंड प्रॉपर्टी वगैरह बेची थी, ठीक है, तो इतना फंड आ गया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कि देखिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो शेयर मार्केट वगैरह SIP वगैरह, ठीक है, वो नहीं कर सकते, वो शेयर मार्केट मतलब रिस्क में नहीं जा सकते। और एफडी क्या है, वो रिस्क फ्री होता है, इसमें कोई रिस्क, जीरो रिस्क होता है एक तरह से, ठीक है। तो पे आउट एफडी, ठीक है, इसमें आप सीनियर सिटीजन के इसमें आप क्वार्टरली अगर आप पे आउट करते हैं, देखिए क्वार्टरली आप पे आउट करेंगे, आपने 4 लाख इन्वेस्ट किए, ROI आपको इतना ही मिलेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। ROI आपको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर यहाँ पे देखिए हाँ ज़्यादा मिलेगा सीनियर सिटीजन केस में, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था आपको नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर आपको देखिए सीनियर सिटीजन के अगर 6.5 का मिल रहा है तो नॉर्मल पर्सन को 6% का मिलेगा, ठीक है। कई कई बैंक तो 5% का भी देते हैं, वो आप अपने बैंक का देख सकते हैं, आपका बैंक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का चल रहा है, गूगल पे जानकारी दे सकते हैं, आप ब्रांच विजिट करके आप ब्रांच में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बोर्ड भी लगा होता है, मैक्सिमम जो होते हैं ना बैंक्स में, एक FD का पोस्टर या फिर बोर्ड लगा होता है, या फिर एक कागज़ चिपका कर रखते हैं जहाँ पे ना FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे रहते हैं, 7 दिन से लेकर 5 साल या 10 साल तक की FD का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे होते हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप क्वार्टरली अगर पे आउट करते हैं तो 6,500 रुपये मिलेंगे 4 लाख की FD पर, क्वार्टरली पे आउट करते हैं। मंथली करते हैं वहाँ अलग होगा, वहाँ मैं आपको ना कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपना, कि अगर आपको 6,500 यहाँ मिल रहा है तो मंथली कितना मिल जाएगा, टोटल आपको मेच्योरिटी पे कितना मिल जाएगा, 1,30,000। देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा था, 1,36,950, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1,30,000। वही देखिए ये फ़र्क होता है लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको बताया ना कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ा, इस बंदे को मिल रहे हैं 1,36,950, जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट होने दिया। इस बंदे ने क्या किया कि वो उसका महीने का महीना, मतलब रिक्वायरमेंट, देखो मैं नहीं कह रहा गलत है, रिक्वायरमेंट थी तो आपने लिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, मतलब 6,000 भी कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, काफ़ी के लिए हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है 6,500 भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा की FD कराना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। देखिए जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट में FD करा लीजिए, यहाँ पे अगर आप 4 लाख इंडिविजुअल में करा रहे हैं तो वहाँ जॉइंट की 8 लाख 10 लाख के करा सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी अभी डाउट्स वगैरह लग रहे हैं कि देखिए मैंने इस वीडियो में ना आपको 3 ही FD के बारे में बताया, FD लैडरिंग भी होता है, अलग अलग FD होती है, ठीक है। मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि और वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अभी इसके बारे में आप देख सकते हैं, बाकी मैं इसकी एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा, अगर इसमें आपको राइटिंग वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी ना तो मैं इसकी शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें आप अपने नोट्स बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि भाई नॉर्मल पर्सन को याद नहीं रहता, उसको 50 तरीके की जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है, टेंशन होता है, तो वो भूल जाता है चीज़ों को, तो नोट बना के रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जब भी आप कभी FD कराने जाओ या फिर कभी कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आए कि मुझे इन्वेस्ट करना अमाउंट इतना अमाउंट करना, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं RD के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पे आउट भी ख़राब नहीं है, कि पे आउट भी ठीक है, बट RD के इसमें ठीक है कि FD प्लस RD, ठीक है, उसको मैं जॉइंट करके बताऊँगा कि प्लस FD में आप जो इंटरेस्ट कर रहे हैं विड्रॉल, उसको RD में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए। देखिए हर किसी के लिए अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।
ओके, तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है। और इस चैनल पे ना अभी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। हफ्ते में 3 वीडियो तो मैं कम से कम अपलोड करना चाहूँगा, ठीक है, कि कम से कम 3 वीडियो अपलोड हो। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, भले मैंने 3 टॉपिक लिए हैं, बट मैंने आपको ऐसे समझाया कि ना आपको ज़्यादा कम चीज़ों में ज़्यादा समझाया, ठीक है। ओके, बाकी आप अब ठीक है, ओके, वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं।